ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और इसी बीच अब पाकिस्तान से जिस तरह की तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जहां पर भारत ने अब एक बड़ा कदम लेते हुए यहां पर पाकिस्तान को नोटिस टू एयरमैन सर्व कर दिया, यानी कि नोटम जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि 23 अगस्त 2025 तक किसी भी तरह से एयर स्पेस जो है, भारत की जो एयर स्पेस है वहां पर पाकिस्तान जो है किसी भी तरह की एयर एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह का हवाई जहाज जो है वो नहीं उड़ा पाएगा। ये कदम तब आया है जब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से नोटम जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बौखलाया है और भारत ने लगातार अलग अलग जगह पर जो एयर एक्सरसाइजेस करना शुरू की है, जिसमें खासतौर पर राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में कई सारी आने वाले दिनों में जो एयर एक्सरसाइजेस हैं वो यहां पर होने वाली थी। और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में की थी, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिला था और उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आया था। ऐसे में एक बार फिर से यहां पर जो भारत में एयर एक्सरसाइजेस हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि यहां पर वो पाकिस्तान को यहां पर करारा जवाब ना दे दे, क्योंकि पिछली बार भी कई सारी एक्सरसाइजेस के दौरान यहां पर पाकिस्तान को यहां पर पूरी तरह से डर भी सताया था। ऐसे में हमने लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो यहां पर देखी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो फील्ड मार्शल, जिससे दुनिया फील्ड मार्शल मान रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में फेल होने के बाद उससे फील्ड मार्शल बनाया गया है। फील्ड मार्शल मुनीर ने यहां पर कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया जिसमें उसने कहा कि बीएलए, टीटीपी और बाकी जो संगठन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उन्हें वो भाड़े के जो उसके आतंकी हैं उनके साथ मिलकर यहां पर कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश करेगा और भारत के खिलाफ एक अलग तरह की जंग करने की कोशिश करेगा। साफ तौर पर यह बौखलाहट तभी नजर आ रही है क्योंकि 9 एयर स्ट्राइक्स जो भारत ने की थी, जो 9 टारगेट्स यहां पर आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया था, उसके बाद अब वहां पर फिर से आतंकी लौट रहे हैं और उनकी मदद कौन कर रहा है? फील्ड मार्शल मुनीर और उसकी पाकिस्तानी सेना, जो लगातार पूरी तरह से एक्सपोज हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। किस तरह से मासूम निहत्थे लोगों को उसने टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि लगातार पुंछ और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में टारगेट किया गया, मासूम निहत्थे लोगों को ड्रोन अटैक किए गए, पर उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। और जहां पर हमने देखी कई सारी आतंकियों की जो पोस्टें हैं, जो पाकिस्तानी सेना की पोस्टें हैं, वो यहां पर उड़ाई गई। बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा टेरर कैंप माना जाता है, एक लॉन्च पैड माना जाता है, हेडक्वार्टर माना जाता है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना खुद यहां पर पैसे देकर उससे वहां पर फिर से कंस्ट्रक्शन करवा रही है, क्योंकि आतंकवादियों की मददगार पाकिस्तानी सेना लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर और भारत में किसी तरह से अपना दमखम दिखा सके, झूठी हेकड़ी जो है वो दिखा सके। पर पूरी तरह से दुनिया में एक्सपोज हो चुका पाकिस्तान लगातार आतंकियों की मदद लेने की फिराक में है। इस तरह की भी जानकारी है कि पीओके में एक अहम बैठक जो है वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और जितने भी आतंकी संगठन है उसके साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने की है और उसमें वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में यहां पर किस तरह से घुसपैठ कराकर आतंकी हमले करवाए जा सके, उसको लेकर बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना जो है वो यहां पर तैयारी कर रही है। इस बीच यहां पर जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो लगातार इस तरह के इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे हैं कि बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो की जा सकती है इस समय, क्योंकि मॉनसून चल रहा है। कई सारे नदी नाले जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं वो इस समय यहां पर कई सारे वनरेबल हो जाते हैं और ऐसे में बीएसएफ की तरफ से वहां पर भी जो यहां पर निगरानी है वो बढ़ाई गई है और उनका साफ तौर पर मकसद है कि आईबी और एलओसी के इलाके जितने भी जो पाकिस्तान से खास तौर पर नदी नालों के जरिए सटे हुए हैं वहां पर कई गुना जो पैरवी है वो बढ़ाई गई है। बोर्ड पेट्रोलिंग भी यहां पर लगातार की जा रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो, आतंकी हमले करवाने की कोशिश हो या फिर पाकिस्तान के अंदर खाने, जिस तरह से वो झूठी हेकड़ी देकर दुनिया में एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी काउंटर करने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। और अब जो एक्सरसाइजेस भारत लगातार अपने इलाके में कर रहा है उससे पूरी तरह से पाकिस्तान बौखलाया है, क्योंकि राफेल हो, सुकोई या जिस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत को मिले हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो एयर क्षमता है, एयर अटैक्स करने की क्षमता है, उससे कई गुना यहां पर बढ़ा चुका है। हमने देखा कि किस तरह से एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर की गई 7 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर में, 7 मई को, और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरी तरह से बैकफुट पर आया और उसके कई सारे आतंकी जो हैं वो मारे गए। ऐसे में अब साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट इन एयर एक्सरसाइजेस से साफ तौर पर नजर आ रही है और यही कारण है कि वो नो टाइम इशू कर रहा है और उसके जवाब में भारत ने भी 23 अगस्त 2025 तक यहां पर नोट
नोटम इशू करके, यानी कि नोटिस टू एयरमैन इशू कर यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसे इतना करारा जवाब दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भी कई गुना बड़ा और ताकतवर होगा, ताकि पाकिस्तान की आने वाली कई पुश्तें याद रखें कि फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ ने और इसके साथियों ने जो गलतियां की थी उसका भुगतान जो है वो सदियों तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनिक साजतपुर, आजी मीडिया, जम्मू। Zee News.